ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई अमरीका और इसराइली हमले में शहीद। ईरानी हुकूमत का 40 रोजा सोग और 7 दिन की तातील का ऐलान। अमरीकी हमलों में खामनाई की बेटी, नवासी, दामाद और बहू भी शहीद हो गई। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ अब्दुल रहीम मोसवी की शहादत की भी तस्दीक। ईरानी सुप्रीम कमांडर खामनाई के मुशीर अली शमखानी और पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर और वजीर दिफा मेजर जनरल अजीज नसीर जादे भी शहीद हो गए। पासदारान इनकलाब का खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। कहा, जाहरे को सजा दी जाएगी, कातिलों से सख्त और फैसला कुन इंतकाम लेंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक CIA ने ईरानी सुप्रीम लीडर की पोजीशन इसराइल को बताई और फिर मुश्तरका हदफ में ईरानी क़यादत को निशाना बनाया गया। ईरान के नए सुप्रीम कमांडर के इंतखाब के लिए उबूरी काउंसिल तश्कील दे दी गई। Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. खामनाई समेत ईरान के आला कमांडर मारे गए। ईरान की मिलिट्री कमान मुकम्मल खत्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप का खिताब। कहा, बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ईरान में सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाया गया। 9 बहरी जहाज और ईरानी बहरिया के हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। ईरानी रजीम को किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार तक रसाई नहीं दे सकते। बोले, जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। पासदारान इनकलाब, ईरानी फौज और पुलिस हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना मिल सकता है। हथियार ना डाले तो मौत का सामना करें। ईरानी फौजी जनरल जान बचाने के लिए सरेंडर कर रहे हैं। गुज़श्ता रात ईरानी सुप्रीम लीडर की हलाकत पर ईरानी अवाम ने जश्न मनाया। मुहिब्बे वतन ईरानी कौम फौरी तौर पर हुकूमत पर कब्जा कर ले। मकासद हासिल होने तक फौजी कार्रवाई जारी रहेगी। रहबर मौसम की शहादत। मुसलमानों के खिलाफ खुली जंग है। जिम्मेदारों को भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, अमरीका और सेहूनी कुव्वतों को उसकी कीमत चुकाना होगी। दुश्मनों के खिलाफ आइंदा भी भरपूर कार्रवाइयां जारी रखेंगे। वजीर खारिजा अब्बास इरागची ने कहा, ईरान अब जवाबी कार्रवाई के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। अमरीका ने मुज़ाकरात के दौरान ही हमला करके अपनी बदनीयती साबित कर दी। ईरानी हुकाम का कहना है, कोई समझौता नहीं किया जाएगा और न ही हथियार डालेंगे। ये मुकम्मल मज़ाहिमत का वक्त है। अभी अपनी ताकत पर तरीन मिसाइल सलाहियत इस्तेमाल नहीं की। ईरान पर हमलों में पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर्स मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अमरीकी सेंटकॉम का बयान। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 3 अमरीकी फौजी भी मारे गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने तस्दीक कर दी। 5 अमरीकी फौजी शदीद जख्मी हुए। ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमले का दावा किया है। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। इसराइली फौज के ईरानी दारुल हुकूमत के मरकज पर हमले। सेहूनी फोर्सेस ने एक दिन में 1200 से जायद बम गिराए। तेहरान के मुख्तलिफ मकामात पर फजाई और मिसाइल हमलों से गूंज उठे। शिमाली तेहरान में गांधी अस्पताल को निशाना बनाया गया। अस्पताल को खाली करा लिया गया। तेहरान में 24 घंटों के दौरान 60 हमलों में 57 अफराद जाँ बहक हुए। मनाप में स्कूल पर इसराइली हमले में अमवात की तादाद 180 हो गई। इसराइल ने हफ्ते को स्कूल को निशाना बनाया था। ईरान का रात का इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। मगरबी यरूशलेम में 7 इसराइली जख्मी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की नई फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। ईरान ने तल अवीव और मगरबी किनारे पर इसराइली फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। ईरानी मिसाइल हमलों पर तल अवीव और मगरबी किनारे में सायरन की आवाजें। इराक में ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन से हमला। सऊदी मीडिया के मुताबिक ईरानी हमले में अरबेल शहर में असलहा डिपो को निशाना बनाया गया। ईरान ने बहरीन के सलमान पोर्ट पर मौजूद अमरीकी बहरी बेड़े को भी मिसाइलों से निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से अपना सफीर वापस बुला लिया। UAE ने तेहरान में अपना सिफारतखाना भी बंद कर दिया। UAE वजारत खारिजा की ईरान के मिसाइल हमलों की मजम्मत।
बयान में कहा गया, ईरानी हमलों के बाद सिफारती अमले को वापस बुला रहे हैं। सिफारती मिशन के तमाम अरकान को वापस बुला रहे हैं। ईरान ने रिहायशी इलाकों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और खिदमात के मराकज को निशाना बनाया। यूएई की वजारत खारिजा में ईरानी सफीर की तलबी, एहतजाज रिकॉर्ड कराया। यूएई वजारत खारिजा ने ईरानी हमलों को अपनी खुद मुख्तारी और सलामती की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। लबनान से इसराइल के शिमाली इलाकों में रॉकेट दागे गए। तर्जुमान इसराइली फौज का दावा है, कहा हमले के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ है, कोई नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फजाइया की बैरूत के जुनूबी मसाफात पर बमबारी, धमाकों के बाद इलाके में धुएं के बादल दिखाई दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की शहादत पर गहरे रंज का इजहार। ईरानी हुकूमत और आवाम से ताज़ियत और दिली हमदर्दी। सदर ने कहा, बुलंद पाया रहनुमा और दीगर आला शख्सियात की रहलत का सदमा मुस्लिम दुनिया में शिद्दत से महसूस किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत और पाकिस्तान के अवाम गम और दुख में ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर भी तशवीश है। कदीम बैनुल अक़वामी रिवायत है कि सरबराहान ममलिकत को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उर्दून और बहरीन की क़यादत को टेलीफोन। इसराइली हमलों से खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तहम्मुल और बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज सुबह 10:30 बजे तलब। इजलास में अहम कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर गौर होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इलाकाई और पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर आला सतह इजलास। CDF फील्ड मार्शल सिगर आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर की शिरकत। इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। पाकिस्तान के खित्ते में अमन के क़याम के लिए किरदार और मुख्तलिफ इक़दाम ज़ेर गौर आए। अफगानिस्तान की सूरत हाल का भी बगौर जायजा लिया गया। पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला के इक़दाम का भी जायजा। इजलास को मुल्क की दाखिली सूरत हाल, सिक्योरिटी इंतजामात और ईरान से पाकिस्तानी शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर ब्रीफिंग दी बताया गया। अज़रबैजान के जरिए पाकिस्तानी शहरियों के ईरान से इनखला को मुमकिन बनाया जा रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात भी आज होगी। पॉलिसी मुज़ाकरात में जुलाई तक जनवरी मुआशी कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बजट के अहदाफ, इदारा जाती इस्लाहात, FBR टैक्स आमदन पर भी सेशंस होंगे। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायजा लिया जाएगा। $7 अरब के मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की चौथी किस्त के लिए स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स का जायजा भी लिया जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात में आज और कल स्टॉक मार्केटें बंद रहेंगी। ईरान पर हमलों के बाद आलमी तेल मार्केट में तशवीश। कशीदगी के बायस आलमी खान तेल की कीमतों में 10% तक इजाफा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $80 फी बैरल तक पहुंच गई। खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा। मुत्तहिदा अरब इमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने और काउंसिल खाने की सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। 3 मार्च तक सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। अबू धाबी में सिफारत खाने ने एलामिया जारी कर दिया। बताया, पाकिस्तानी कम्युनिटी की सलामती के लिए एहतियाती इकदाम किए जा रहे हैं। काउंसलर सर्विसेज की बहाली का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तानी शहरी UAE हुकूमत की हिदायत पर अमल करें। United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request. बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर कहते हैं, ईरान पर हमलों के लिए अमेरिका को बरतानवी फौजी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। बरतानिया ईरान पर बराह रास्त हमलों में शामिल नहीं, सिर्फ दिफाई ताउन कर रहा है। फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ईरान के खिलाफ दिफाई इकदाम पर तैयार।
मुश्तरका एलामिया जारी। तीनों ममालिक का ईरान के बिला इम्तियाज और गैर मुतनाज़िम मिसाइल हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। एलामिया में कहा गया ईरान ने ऐसे ममालिक को भी निशाना बनाया जो इब्तदाई अमरीकी और इसराइली कार्रवाई में शामिल न थे। यूरोपीय यूनियन की ईरान तनाज़े पर ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल की अपील। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम पर जोर। यूरोपीय यूनियन खारिजा पॉलिसी सरबराह कहती हैं जंग मजीद ना फैले, उसे रोकना नागुज़ीर है। यूरोपीय कमीशन सदर आज खुसूसी सिक्योरिटी इजलास तलब करेंगी। इजलास में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान के एक से जायद न्यूज चैनल्स की नशरियात हैक कर ली गई। नशरियात हैक करके मोसाद की हिमायत में पैगाम लगाए गए। नशरियात हैकिंग के साथ कई पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट्स पर गूगल इश्तिहारात से प्रोमो साथ मुहिम चलाई गई। पाकिस्तान समेत 19 मुल्कों की वेबसाइट्स को गूगल इश्तिहार के जरिए प्रो मोसाद मुहिम के लिए निशाना बनाया गया। प्रो मोसाद मुहिम पर इदारे हरकत में आ गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं साइबर हमलों पर तहकीकात जारी हैं। रियासत पाकिस्तान मामले की तह तक जाएगी। चंद ऑनलाइन एप्लीकेशंस पर कुछ पैगामात आए हैं। मुल्क दुश्मनों को पाकिस्तान से बहुत तकलीफ है। ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत। पाकिस्तान में शहर शहर एहतजाज। मुजाहिरीन की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कराची में अमरीकी काउंसलेट पर एहतजाज। इस्लामाबाद में एम्बेसी रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर में अमरीकी काउंसिल खाने के बाहर धरना। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। मुल्क के दीगर शहरों में भी अमरीका और इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे किए गए। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का गिलगित और स्कर्दू में 3 रोज के लिए कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान। आर्टिकल 255 के तहत गिलगित और स्कर्दू में अमन आमा के लिए फौज तलब। आईजी गिलगित बल्तिस्तान अकबर नासिर कहते हैं पुलिस रेंजर्स और एफसी के जवान बददस्तूर फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। गिलगित में जनाजे और तदफीन के लिए कर्फ्यू में वक्फा दिया जाएगा। जनाजे और तदफीन में सिर्फ गिलगित के शहरियों को शिरकत की इजाजत होगी। जामिया कराची में आज तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा। जामिया कराची में आज होने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। मुलतवी इम्तिहानात की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। एलामिया जारी। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आज क्लासेस ऑनलाइन होंगी। कायदे आजम यूनिवर्सिटी भी आज बंद रखने का फैसला। आयतुल्लाह खामनाई साहब के साथियों की शहादत ये पूरे आलम इस्लाम के लिए अफसोसनाक है। मैं तमाम मुल्क भर के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा और मशाइख से अपील करता हूँ सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पूरे आलम इस्लाम के लिए अफसोसनाक है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कराची में आज जो सूरत हाल हुई वो काबिल अफसोस है। दुश्मन पाकिस्तान में मजीद इंतशार और बदअमनी चाहता है। पुरअमन एहतजाज हक है मगर कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना अक्लमंदी नहीं। तमाम मकातब फिक्र के उलमा और मशाइख सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने कहा ईरान के सुप्रीम कमांडर खामनाई और दीगर की शहादतें इंतहाई अफसोसनाक हैं। पाकिस्तानी अवाम और मजहबी जमातों से अपील है तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस वक्त कौमी इत्तेहाद और इस्तेहकामी पाकिस्तान की असल ताकत है। पीटीआई का ईरान के सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजहार अफसोस। बयान में कहा यह ईरान और पाकिस्तानी अवाम के लिए शदीद सदमे का लम्हा है। अफगान तालिबान की जहरियत के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान की ताकतवर जवाबी कार्रवाइयां जारी। ऑपरेशन गजब लिल हक में 46 मकामात को फजाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया ऑपरेशन गजब लिल हक में अब तक तालिबान रजीम के 415 कारिंदे हलाक, 580 जख्मी, 182 पोस्टें तबाह और 31 पर कब्जा किया गया। अफगान तालिबान रजीम के 185 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी गईं। पाक फौज ने कुरम सेक्टर से मुल्हिका अफगान
पर 4 सेक्टर पोस्ट के परखचे उड़ा दिए। चौकी पर मौजूद मुतअद्दिद अफगान अहलकार जहन्नम वासिल। 28 फरवरी को बहादुर पाकिस्तानी जवानों के अफगानिस्तान में दाखिले की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पाकिस्तानी फोर्सेस को देखते ही अफगान तालिबान फरार होने लगे। पाक फौज ने अफगान तालिबान के कंपाउंड्स क्लियर करके दुश्मन के झंडे उतार दिए। ऑपरेशन गजब लिल्हा का अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेंगे। गैर मुल्की एयरलाइन फ्लाइनास ने पाकिस्तान के लिए फजाई ऑपरेशन बहाल कर दिया। फ्लाइनास की परवाज 315 रियाद से इस्लामाबाद पहुंच गई। तर्जुमान PAA का कहना है पाकिस्तान की फजाई हुदूद हर किस्म की परवाजों के लिए मुकम्मल तौर पर खुली और महफूज है। उन्होंने हर टीम को पढ़ा हुआ है, अपनी प्लानिंग मैच टू मैच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अभी सबसे अच्छी टीम नजर आ रहे हैं एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका। सिर्फ प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। वर्ल्ड कप में जब भी हम लोग अपसेट होके आते हैं, ये सिर्फ प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब सारी टीमों के देख लें, बैट्समैन मिड ऑर्डर स्पेशलिस्ट है, वही आके संभालते हैं। भारत ने हर टीम पर वर्किंग कर रखी है। भारत की टीम जनूबी अफ्रीका से बेहतर लग रही है। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली ने कहा खिलाड़ियों के साथ टीम सेलेक्ट करने वालों का भी नाम आना चाहिए। सलमान आगा बहादुर आदमी है, जिम्मेदारी कबूल की। शोएब मलिक ने कहा मैच हारने की तमाम तर जिम्मेदारी सिर्फ खिलाड़ियों पर डालना ठीक नहीं। कामरान अकमल बोले सारी टीमों को देखें तो उनमें मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट होते हैं। हमारी टीम को में नजर नहीं आ रहा कि किस खिलाड़ी को कब और कहां खिलाना है। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में पाकिस्तान विमेन टीम का पावरफुल खेल। डरबन में मेजबान टीम को 119 रन के मार्जिन से आउट क्लास कर दिया। अफ्रीकी टीम 307 रन के ताकुब में 187 पर सिमट गई। सादिया इकबाल ने 3, कप्तान फातिमा सना, नशरा सिंधु और उम्मे हानी ने 2-2 विकेटें हासिल की। कौमी टीम ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 306 रन बनाए। सदफ शम्स 97 और कप्तान फातिमा सना 60 रन बनाकर नमाया रही। 3 मैच की सीरीज 2-1 से जनूबी अफ्रीका के नाम रही।